हेलो दोस्तों, मैं हार्टिकल्चर एक्सपर्ट आज आपको अर्बन वाटिका में आपका स्वागत करता हूं। ये देखिए, आम की कमर्शियल खेती और जो व्यावसायिक खेती कैसे की जाती है इसके बारे में मैं लाइव वीडियो आपको दिखा रहा हूं और सिखाऊंगा कि कैसे इतना अच्छा साइज़ देखिए हमारे बाग के आमों में जो हम मॉनिटर कर रहे हैं और संचालित कर रहे हैं, कितना अच्छा साइज़ आपके सामने दिख रहा है। और प्रोडक्शन देखिए लाजवाब, ऐसा आम आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, चाहे आप छात्र हों चाहे किसान हो, आप सीख कर लाभ उठा सकते हैं अपने जीवन में। तो 10 मिनट की वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो जैसा हम आम के बारे में इंट्रोडक्शन दे देंगे, ये जो है आम फलों का राजा बोलते हैं, जिसे किंग है, फ्रूट का किंग बोलते हैं। और ये मैंजीफेरा इंडिका इसका बॉटनिकल नेम है। तो ये जो है बहुत सारी इंडिया में जो है या वर्ल्ड में बहुत सारी वैरायटियाँ होती हैं। इंडिया में भी बहुत सारी वैरायटी हैं, जो 20 से 25 वैरायटी होती हैं। ये देखिए नर्सरी में ग्राफ्टेड प्लांट आपको लेने हैं, जो कि 1 साल के पौधे होते हैं। 1 साल के पौधे होते हैं, 2-3 साल के या 4 साल तक के पौधे मिल जाए। देखिए ये ग्राफ्टेड किया हुआ है। ये क्या होता है कि जल्दी फलत होता है, तो ये पौधे ले सकते हैं। इसमें दशहरी मिल जाएगा, चौसा मिल जाएगा, आम्रपाली, अल्फांसो, बंगापल्ली, लंगड़ा, केसर, आम्रपाली, तोतापरी, ये सारी वैरायटी लेने। ये देखिए क्या शानदार पौधा। तो दोस्तों आपको ऐसे पौधे लेने, मतलब जो बढ़िया एकदम तैयार हो, और जो है उसकी साइज, स्टेम साइज देखिए, ग्रो बैग साइज देखिए, 21x21 या 25x25 इंच के में बैग में भी आपको मिल जाएंगे। और ये पौधे दोस्तों लगाने से फ़ायदा ये होगा कि आपका जो है 1 साल के अंदर ही फलत मिल जाएगी। ये देखिए दशहरी आम, जो कि हमारी लखनऊ में बाग लगी हुई है, कितना बढ़िया फ्रूट प्रोडक्शन हुआ है। तो मैं बता दूं कि जो है बहुत सारी वैरायटी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लखनऊ में, इधर नॉर्थ इंडिया में हमारे दशहरी फेमस है। फिर अगर जो है उधर मुंबई साइड में देखें तो अल्फांसो जो है, हापुस बोलते हैं जिसे, वो फेमस है। साउथ में चले जाए तो बंगापल्ली फेमस है। उसके बाद दोस्तों लंगड़ा, चौसा, केसर, ये भी, तोतापरी आप भी जानते हैं, तो ये भी फेमस है। तो आप जो है इसके अनुसार आप अपने एरिया के अनुसार वैरायटी लगाएं। और दूसरी बात कि दोस्तों सॉइल बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मिट्टी आप ध्यान में रखिए। इसके लिए वेल ड्रेन्ड जो है, मतलब जल निकास होना चाहिए, और लोमी सॉइल होना चाहिए, जिसे दोमट मिट्टी करते हैं वो होना चाहिए। आम की खेती आप भूल कर भी हैवी क्ले सॉइल, जो मतलब काली मिट्टी या जो पानी रोकने वाली मिट्टी होती है, उसमें भूल कर मत करना। तो ऐसे आपका आम का जो है खेती अच्छा होगा। ये सब बात तो ध्यान रखेंगे। दूसरा तो दोस्तों मैं बताऊं कि जो है आम का पौधा भी आपको बता दिया ग्राफ्टेड। तीसरा प्लांटिंग दोस्तों जो है आप एरिया के अनुसार अपना, मतलब जो खेत है उसमें 1 एकड़ के अनुसार अगर हम बात करें तो जो है 5 गुणे 5 मीटर पे, या आप 4 मीटर इंटू 2.5 मीटर, मतलब 4 मीटर और 2.5 मीटर पे लंबाई गुणे चौड़ाई के अनुसार रख सकते हैं। वैसे मैं दोस्तों बताऊं, अगर 5 गुणे 5 मीटर पे आप रखते हैं तो आपको 800 प्लांट जो है ट्री पर एकड़ हो जाएगा। मैं ऐसे ही लगवाता हूं और ऐसे ही संचालित करता हूं। देखिए हमारे बागों में कितना अच्छा फ्रूटिंग हुए। 800 प्लांट पर एकड़ लेंगे तो आपका जो है ये बढ़िया जो है 10 से 15 टन प्रोडक्शन जिसकी बात की जाती है एक अच्छा खेत से पर एकड़, तो वो हमारा प्रोडक्शन आराम से मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको बताऊं जो है कि ये हो गया। इसमें अब सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों प्रूनिंग आप आम की बहुत ध्यान से करना। अगर प्रोडक्शन अच्छा लेना चाहते हैं तो प्रूनिंग करना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप प्रूनिंग नहीं लेंगे तो इसका शेप बिगड़ जाएगा और पौधा सीधा ऊपर भाग जाएगा। तो आपको फिर फर्टिगेशन स्प्रे या फ्लावरिंग पे जो स्प्रे, या मतलब फ्रूट प्रोडक्शन पे स्प्रे जो होता है, इंसेक्ट कंट्रोल की स्प्रे का, वो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो आप जो है प्रूनिंग का ध्यान रखिए। देखिए हमारा बाग की हाइट देखिए, छोटे पर से ही फलना चालू करते, तो इसे प्रूनिंग करते मतलब आपका जब पौधा 2 फीट का हो तो आप तभी कटिंग कर दीजिए उसका मेन स्टेम, और ताकि साइड ब्रांचेज निकल जाए, और फिर उसको भी समय समय पे करते रहिए दोस्तों। और दूसरी बात कि दोस्तों जो है इसमें जो है आप जो प्रूनिंग करेंगे वो 2 ईयर्स पे आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और जब भी आम की हार्वेस्टिंग हो तब जो है डिजीज जो या सूखी डालियाँ उसको हार्वेस्ट करके निकाल दीजिए। और इसके बाद दोस्तों मैं बताऊं कि जब प्रूनिंग कर लें तो अब आती है फर्टिलाइज़र शेड्यूल। आपको फर्टिलाइज़र शेड्यूल पर ईयर जो है देने ही देने हैं। और दूसरा कि ड्रिप के माध्यम से अपने बाग में ड्रिप अवश्य लगाएं, और ड्रिप के माध्यम से भी आपको जो है फर्टिगेशन शेड्यूल रखना है। जैसे 0-52-34 हो गया, फ्लावरिंग फ्रूटिंग के टाइम ये जो है आप अवश्य दीजिए। और फिर जब हार्वेस्टिंग हो जाए तो 12-32-34 हो गया, ये हो गया 19-19 हो गया, तो इसका आप अपने ड्रिप में, और माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे जिंक, बोरॉन, ये फ्लावरिंग में बहुत अच्छा यूज होता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना और बराबर देना है। तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्शन लेंगे।
दोस्तों ड्रिप की बात करें तो 16 mm का ड्रिप आप अपने बागों में अवश्य लगाएं और जो है ये जो है काफ़ी बढ़िया होता है। और दूसरी चीज़ की अगर फर्टिलाइज़र अगर शेड्यूल की बात करें पर ईयर तो 10 kg जो है आप पर प्लांट जो है FIM मतलब गोबर की खाद दें। और नाइट्रोजन जो है जिसे यूरिया बोलते हैं आप या SSP ले सकते हैं 100 ग्राम, पोटास फास्फोरस DAP ले सकते हैं 50 ग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटास हो गया 100 ग्राम। अब ये आपका पर ईयर के हिसाब से हो गया। और अब इसी के हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करते जाना, मतलब 2 साल हो गया तो उसमें 2 का गुणा कर दीजिए, 3 का गुणा कर दीजिए, 3 साल पे 4 का 5 गया, तो ऐसे आप मल्टीप्लाई करके आप जो है आम के में खाद का शेड्यूल कर सकते हैं। और वाटर दोस्तों जो है पानी जो इरिगेशन होता है वो आप बहुत ध्यान से करना है, जब मिट्टी सूखी हो तभी करना है। और ध्यान रखना कि अगर ज़्यादा ड्राई होगा तो आपके फ्लावर और फ्रूट झड़ जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिए। तो जो है आपका जो है बाग बहुत अच्छा होगा, हरा होगा, घना भरा होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों आते हैं जो मेन बात है, पहला समस्या आती है बागों में मैं बताऊं कि जो कि हर साल नहीं फलता है आम, वो आज मैं आपको एक दवा बताऊंगा जिससे कंट्रोल करेंगे। दूसरा कि फ्लावरिंग आती है, फूल लगते हैं बहुत ज़्यादा, उस पर फल नहीं बनते, फल मतलब झड़ जाते हैं। तो 2 समस्याओं को बचने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर आप 2 दवा हर साल मतलब यूज करेंगे तो आपकी ये समस्या जो है ख़त्म हो जाएगी। तो पहला हम आते हैं जो कि मतलब हर साल आम फले, इसके लिए आप क्या करें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताऊं कि हर साल आम फलने के लिए जो है अब फ्लावरिंग से पहले ही, जैसे आप नवंबर दिसंबर में जो है आप या दिसंबर में कर लीजिए या जनवरी में, मतलब फ्लावरिंग से पहले ही फूल आने के पहले, फूल फरवरी मार्च में आता है तो आप दिसंबर या जनवरी में कर लीजिए। एक होता है पैक्लोब्यूट्राजोल PBZ, ठीक है, इसको 3 ml पर प्लांट आपके पौधों में जो है जड़ों में डालना है। 3 ml जो है आप डालो जड़ों में, पानी में घोल के इसको जड़ों में डालना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि फल जो है आपका बराबर हर साल लगेगा। और दूसरी समस्या का मैं उपाय बताता हूँ, जो आपने बताया कि मतलब समस्या हमारे किसान भाइयों ने बताया कि ये समस्या आती है कि फूल आते हैं फल झड़ जाते हैं, तो इससे मैं बताऊँ तो एक होता है NaA नेप्थालीन एसिटिक एसिड, ये जो है 1 ग्राम जो है लगभग 50 लीटर पानी में घोल कर जो है ये आपका जो है मतलब फूल, जब फूल में फल बन जाए तब स्प्रे करना है। तब इसके बाद क्या होता है कि इससे फल जो है नहीं झड़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि फल भी आपके बहुत अच्छे साइज़ में लगेंगे और खूब लगेंगे। तो ये 2 दवा दोस्तों बहुत ही फेमस है और व्यावसायिक खेती पे आजकल बहुत सारे हमारे किसान भाइयों इसको यूज कर रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। और दूसरा चीज़ कि मैंने ये बताया कि समय समय पर दोस्तों प्रूनिंग करना बहुत आवश्यक है। और साथ में बागों के नीचे जब हार्वेस्टिंग हो जाए तो सड़ी गली पत्तियां हैं उसको इकट्ठा करके उसको कंपोस्ट बना लीजिए, खाद के रूप में उपयोग करिए, ये सब भी ध्यान रखना है, ठीक है। और ये फिर मैंने ये भी आपको बताया कि ग्राफ्टेड प्लांट यूज करने हैं, जैसे हमेशा आम की आम्रपाली वैरायटी हो गई और सब वैरायटी हाइब्रिड हो गई, ये ग्राफ्टेड आजकल नर्सरी मिल जाएगी। आप जो है हमारे यहाँ भी है और बहुत सारे पुणे और कोलकाता साइड में भी बहुत अच्छी अच्छी आम की वैरायटी वाली नर्सरी है, वहाँ से भी ले सकते हैं। आपको जहाँ जैसा उपलब्ध हो वैसा लीजिए। और फिर प्रोडक्शन में आइए, देखिए दोस्तों ये देखिए हमारा प्रोडक्शन हुआ है जो कि हम कमर्शियल बेच रहे हैं और इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों होता है। तो ये कितना अच्छा फ्रूटिंग हुआ है। तो आप दोस्तों इस तरीके से आम की खेती का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारे चैनल पर हाइड्रोपोनिक और ओपन फार्मिंग की सारी टेक्निक सिखाई जा रही है, जो आपको अपने दैनिक जीवन में देखकर लाभ उठा सकते हैं, सीख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में जो है हमारी वीडियो आप तक उपलब्ध हो सके। और इसी के साथ दोस्तों आपको धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिएगा। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।